हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सचिन शर्मा और मैं एक सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और लगभग पिछले 12 सालों से एलिट वेब प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा हूँ। तो जैसे कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि फ्लैट पैटर्न कैसे होते हैं या उन पे चार्ट में हमने देखा था कि फ्लैट किस तरीके से नज़र आता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्लैट पे हम ट्रेड सेटअप कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाया तो फ्लैट स्ट्रक्चर होता क्या है। फ्लैट का जो स्ट्रक्चर होता है वो 335 का होता है। ये एक अल्फ़ाबेटिक वेव होती है जिसे ABC बोलते हैं हम। काउंटिंग वेव हम इम्पल्स को बोलते हैं या डायगोनल को बोलते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 आता है। ओके। देन उसके बाद अगर हम डिस्कशन करेंगे जो फ्लैट का स्ट्रक्चर होता है और जब हम इसको ब्रेक करेंगे पैटर्न को ABC को तो वो कुछ इस तरीके का नजर आता है। तो ए वेव में होती है हमारी 3 वेव, फिर बी वेव में अगेन 3 वेव होती है एंड उसके बाद क्या होता है 5 वेव दोबारा से आते हैं सी वेव के अंदर। इसके सब पार्ट्स होते हैं वो मैंने आप लोग से डिस्कशन करा था। जिसको ये जो अभी आपको सामने नजर आ रहा है इसको बोलते हैं हम रेगुलर, एक इरेगुलर होता है या एक्सपेंडेड फ्लैट होता है और एक रनिंग फ्लैट होता है। 3 तरीके के इसके सब पैटर्न्स होते हैं। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि हम इस पर ट्रेड सेटअप कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे कि जो हमारा जो सी वेव है, सी वेव के अंदर जो 5 वेव होती है, तो 5 वेव के अंदर आपको यहाँ पर 4th वेव पोजीशन पे अगर ये मिलता है यहाँ पर तो ये होगा हमारा एंट्री पॉइंट और जो नीचे होगा ये हमारा होता है प्रोडक्टिव स्टॉप लॉस। ठीक है, ये क्या होता है हमारा एंट्री पॉइंट होता है, यहाँ पर हम एंटर करते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे वाला होता है वो हमारा क्या होता है एसएल होता है, स्टॉप लॉस। उसके बाद बात करते हैं कि और क्या केसेस बन सकते हैं। और केसेस ये बन सकते हैं कि जब यहाँ पर ये हम पहुँच जाते हैं इस एरिया में टच करता है और यहाँ से मेच्योर हो लेते हैं ट्रेंड को। कभी कभार क्या होता है कि हम नई एंट्री ले पाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट के अंदर इस तरीके से पोजीशन बनती है, ABC स्ट्रक्चर बनता है और फिर ध्यान मांगे मार्केट अपसाइड में ऊपर जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मार्केट में मिलती है तो उस केस में क्या होता है हमारा स्टॉप लॉस। अगर आप यहाँ देखोगे इस एरिया में, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो आप देख रहे होगे कि कम से कम 8% के आसपास का स्टॉप लॉस पड़ रहा है अगर आप जाते हो तो। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ये मतलब कि हम यहाँ ट्रेड नहीं ले सकते। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा यहाँ बिगड़ पड़ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे इस एरिया में, ठीक है, जिससे मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, तो इस केस में क्या होगा हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ होगा। ओके, ये जो मैंने आपको दिखाया है और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ होगा इस एरिया में। ठीक है ना, जब ऐसे भी पोजीशन मिलती है तो आपको देखने के लिए, तो इस केस में हमारा क्या होगा स्टॉप लॉस छोटा होगा, सिर्फ 2% के आसपास का, 2.6% के आसपास का, वहाँ 8% के आसपास का था। तो दोनों ही हमारे एंट्री पॉइंट रहते हैं। आप चाहो तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप 4th वेव पे जब 8% का स्टॉप लॉस आ रहा है आप वहाँ पर ले सकते हो। अगर आप पेशेंस वाले ट्रेडर हो तो आप थोड़ा सा जब मार्केट के अंदर कोई करेक्शन आता है, ABC स्ट्रक्चर बनता है, तो उस एरिया में आप जा करके एंट्री ले सकते हो। तो ये कहूँगा इस वीडियो से चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट पैटर्न में मिलूंगा जिगजैग के साथ। जिगजैग पैटर्न क्या होते हैं और हम उस पर ट्रेड सेटअप कैसे बनाते हैं और चार्ट एग्जांपल्स कहते हैं, आने वाली वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बाय बाय दोस्तों।